राजस्थान के चूरू में हुई भारी बारिश के बाद लोगों के चेहरे खिल गए हैं। भीषण गर्मी के बीच हुई इस बारिश को लोगों ने बड़ी राहत बताया और उम्मीद जताई कि इससे 42 डिग्री के पार पहुंचे गर्मी के पारे से आम लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान कुछ बच्चे बारिश का मजा लेते भी दिखाई दिए। हालांकि इस बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। इस दौरान सड़क पर एक बाइक पानी में डूबी दिखाई दी। चूरू में बारिश का बहुत इंतजार कर रहे थे हम, काफी लंबे अरसे से इतनी अच्छी बारिश हुई है। लोगों ने उम्मीद जताई कि इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। आशा करते हैं कि किसान वर्ग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हालांकि बारिश की वजह से सड़क पर चलने वाले लोग मुश्किल में दिखे। कई इलाकों में लोग घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलते दिखे। पाकिस्तान के सियालकोट में बने हजारों साल पुराने शिवाला मंदिर को फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि शिवाला मंदिर 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही बंद था। आजादी के 72 साल बाद इस मंदिर को खोला गया और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। पाकिस्तान सरकार ने यह भी ऐलान किया कि अब यह मंदिर हमेशा खुला रहेगा और इसके संरक्षण के लिए पाकिस्तान सरकार 50 लाख रुपए खर्च करेगी। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद शिवाला मंदिर के कई हिस्सों पर बम फेंके गए थे, जिससे उसको काफी नुकसान पहुंचा था। इस मंदिर में भारत से लाई गई देवी देवताओं की मूर्तियां रखने की भी तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान सरकार को उम्मीद है कि शिवाला मंदिर के खुलने के बाद वहां सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। राहुल गांधी आज पटना की एक कोर्ट में पेश होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान सारे मोदी चोर हैं वाले बयान पर सुशील मोदी के मानहानि केस में राहुल गांधी आज पटना की एक कोर्ट में पेश होंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर नागेश्वर राव को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उनके पद से हटाकर फायर सर्विस का डीजी बना दिया। यूपी में आज पंचायतों के खाली पड़े सैकड़ों पदों के लिए उपचुनाव होंगे। गुजरात की 2 सीटों से राज्यसभा सांसद चुने गए एस जयशंकर और जुगालजी ठाकुर का सीएम विजय रूपाणी ने माला पहनाकर स्वागत किया। मुंबई के पास कल्याण में पुलिस ने एक आदमी को एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यूपी में देर रात 30 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप के अपने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के बराबर 11 पॉइंट होने के बावजूद उससे नेट रन रेट में पिछड़ने की वजह से सेमीफाइनल से बाहर हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान के 19 साल के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में 6 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज शुएब मलिक ने पाक टीम की वर्ल्ड कप 2019 से विदाई के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि T20 में वो अब भी सक्रिय रहेंगे। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का अंत नजदीक है और उनके खात्मे की कहानी अब कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के युवा ही लिखने वाले हैं। न्यूज़ 18 के पास पाकिस्तान के पेशावर में हुए एक ऐसे हमले की खबर है जिसे आईएसआई और पाकिस्तान की फौज ने कभी पाकिस्तान के मीडिया तक पहुंचने नहीं दिया। जबकि एक ऐसा हमला था जिसने आईएसआई के पैरों के नीचे की जमीन सरका दी, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि उसके पाले हुए आतंकियों पर हमला करने वाले कोई और नहीं, उसके ही देश के युवा थे। इन युवाओं का मकसद पाकिस्तान से आतंक का सफाया करना। सिर पर कफन बांधकर निकले इन लड़कों में कुछ की बातचीत के ऑडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगे। ऐसे ऑडियो जो 29 अप्रैल को पाकिस्तान के पेशावर में हुए एक धमाके के सबूत हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस हमले में निशाने पर खूंखार आतंकी और जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर था, जिसे निशाना बनाने के लिए इन लड़कों को काफी मेहनत करनी पड़ी। कई दिन तक जांच करने और अलग अलग जगहों की रेकी करने के बाद इन्हें पता चल गया कि मसूद अजहर पेशावर के एक मदरसे में, जो पेशावर की जीटी रोड पर है। नाम है सनान बिल सलमा। इस मदरसे में मसूद अजहर ही नहीं, जैश के कई बड़े आतंकी भी उसके साथ ही रहते हैं। मसूद अजहर की सुरक्षा खुद आईएसआई करती है, इसलिए आईएसआई से जुड़े लोग भी मदरसे में हमेशा तैनात रहते हैं। हमला करने वाले लड़कों ने बातचीत में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया और मसूद अजहर के लिए
अली मोहम्मद नाम का कोड बनाया। हमने तकरीबन 10-15 दिन लगाए पूरा सिस्टम चेक करने के लिए कि वो किस तरह से जाते हैं, किस तरह से आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत दिन इस पे काम किया। फाइनली जो है हमें इस जगह की 5 गेट मिले, इस जगह की हमें 5 गेट मिले, जो कि एक गेट मेन रोड पे है। 29 अप्रैल की रात एक दरवाजे पर लड़कों ने एक आईडी लगा दिया। ये वो दरवाजा था जिससे मसूद अजहर निकलता है। मसूद अजहर के निकलते ही पहले रिमोट के जरिए धमाका किया गया, फिर कुछ लड़के हैंड ग्रेनेड और राइफल लेकर अंदर चले गए। धमाके के बाद की बातचीत से साफ है कि धमाका बेहद जोरदार हुआ। इस बातचीत में खात्मे के लिए परचेजिंग कोड का इस्तेमाल हुआ है। अली मोहम्मद की जो लोकेशन भेजी थी, उस लोकेशन की जो अली मोहम्मद की कंपनी थी, उस कंपनी से अच्छे खासे डंग की परचेजिंग हो गई है। अभी किस किस किस्म की माल की परचेजिंग, क्योंकि तोप का सारा माल उन लोगों ने उठाया ना, अभी ये नहीं मालूम कि उसमें क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन हमले के बावजूद मीडिया तक इसकी खबर नहीं पहुंची, क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान की फौज भी इस बात को समझ गई कि यह खबर उनकी फजीयत की वजह बन जाएगी। मसूद अजहर की जान इस हमले में बाल बाल बच गई, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे पेशावर से रावलपिंडी के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। धीरे धीरे मदरसे में हुए धमाके से जुड़ी अफवाहें फैलने लगी, तो आईएसआई ने 23 जून को रावलपिंडी के अस्पताल में जानबूझकर एक हमला खुद ही करवा दिया। यह हमला इसलिए करवाया गया ताकि लोगों को मसूद अजहर के जख्मी होने की वजह दी जा सके। आईएसआई को डर यह भी है कि अगर हमले की खबर फैली तो पाकिस्तान के और युवा भी आतंकियों के खात्मे के लिए निकल पड़ेंगे। हालांकि न्यूज 18 के पास जानकारी यह है कि इन लड़कों के निशाने पर केवल मसूद अजहर ही नहीं, बल्कि हाफिज सईद और जकीउर रहमान लकवी भी हैं।